आज का मतलब जो हम लोगों का अभ्यास मंडल का सत्संग, हम लोगों के मार्गदर्शक डॉक्टर चांदेकर सर और मैडम जुड़ चुके हैं, तो उनका हम चरण वंदन करते हुए और विभूति स्वरूप जो हैं सबको आज के इस सत्र के लिए अभिनंदन करते हुए आदरणीय चौकसे जी से निवेदन करते हैं कि जो वस्तु का सद्ज्ञान पे जो कारण स्वरूप अक्षर आत्म तत्व पे अपना जो स्वानुभव हम लोगों को अल्प समय में देने की कृपा करेंगे। हाँ नहीं, वो हैं जुड़ गए हैं, इस साइड दूसरी स्लाइड में आ गए हैं जी।
अनेक जगह कहते हैं कि वो दिखता नहीं है, वो न दिखती है न मिटती है, पर हम बोलते रहते हैं। दूसरी बात, हम अधिकांशतः सुनने में आता है उपयोगिता का प्रयोग। भगवान के साहित्य में अक्षर आत्मा के लिए उपयोगिता के प्रयोग से कहीं भी नहीं समझाया गया, तो सब जगह वही है। हम भी बोलते रहते हैं, सब बोलते हैं। ये बातें थी। अब हमारा जो आज का विषय निर्धारित विषय है भक्ता हम देखते हैं वस्तु का कारण कारण स्वरूप। नक्शे में वस्तु का कारण स्वरूप अक्षर आत्मा और नीचे लिखा संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म की लय अवस्था अहंकार द्वारा निश्चित। संपूर्ण स्थूल यानी पंचतत्व और द्रव्य शक्ति, और संपूर्ण सूक्ष्म यानी गुण साम्य, इनका जो दोनों का लय स्थान है वो अक्षर आत्मा। स्थूल का निश्चय जो है वो मन द्वारा होता है, तो सूक्ष्म स्वरूप का निश्चय बुद्धि द्वारा होता है, और अक्षर आत्मा का निश्चय अहंकार द्वारा होता है। यहाँ अहंकार यह सूक्ष्म तमोगुण का स्वरूप है। सूक्ष्म तमोगुण यानी अशुभ प्रकृति, अर्थात मन बुद्धि के साथ ही अहंकार प्राकृतिक रूप में आ जाता है, अर्थात खुद अहंकार का स्वरूप होने से उससे अक्षर आत्मा का निश्चय होता है। यहाँ व्यक्ति अहंकार विलीन हो जाता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार जब प्राकृतिक रूप में आ जाते हैं तो वो काम करने लगते हैं जिसके लिए वो बने हैं। जैसा सर्वांग योग में कहा है, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बल के कार्य है करें। अब इसके बाद में नक्शे में आता है कारण में का महाकारण अधिकार। अभी देखते हैं, हेडिंग है कारण में का महाकारण अधिकार। प्रकृति का जो चक्र है वो अनवरत घूम रहा, जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय का दृश्य दिखता है। क्षण प्रकृति को ही इसके भ्रमण को गति यानी केवल काल कहते हैं, तो इस स्थिति को महाकाल कहते हैं। इसलिए गुणसाम्य स्थित पुरुष को केवल काल का भास तक नहीं होता, क्योंकि गुणसाम्य केवल काल का लय हो जाता है। फिर आत्मभाव में काल तक को और भी सूक्ष्म हो जाता है, तो वो सूक्ष्म हो जाने से तथा एक ही भाव रहने से इसे अधिकार कर गया। इसके बाद में अगला जो शीर्षक इसमें है रखते में हम देख रहे हैं, कारण में के स्थूल से अस्तित्व, कारण में के सूक्ष्म से भाषित्व और कारण में के कारण से प्रिय। तो इसको कारण में के कारण से जो स्थूल सूक्ष्म कारण क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जिस दृष्टि से इसका विचार किया गया है, तो अक्षर आत्मभाव में काल का स्थूल अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसे जानकर उससे अतीत हो गए, परंतु उसका कल्पना या भाव रूप अस्तित्व है जो ऐसा नक्शे में बताया है, जो यथार्थ कल्पना रूप होने से असत नहीं है, सत है। अक्षर भाव यह अव्यक्त स्थिति है जो अस्थि भावी के रूप है, जिससे सर्वांग योग में नित्य शुद्ध आदि स्थायी साक्षी भाव से यह कहा। इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको निराकार कहा है। कोई रूप न होने से इसको अरूप कहा है, पर उसका अनुभव न होने से हम निराकार को सर्वाकार कहने लगते हैं। प्राय सुनने में आता है निराकार और सर्वाकार करने, पर वो निराकार यहाँ पे सर्वाकार कहना ठीक नहीं है, उसका चिंतन नहीं होता है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा है, क्योंकि चिंतन स्वरूप का होता है जबकि आत्मा का स्वरूप नहीं होता है। अब इसके बाद में परंतु निराकार में भी साकार की कल्पना का भास होता है, यानी क्षण गति का दृश्य सूक्ष्म रूप से भासता है, तो उसमें का जो अस्थि है वो क्षरभाव है। इस क्षरभाव में उसके अस्तित्व का जो लक्ष्य भाग होता है वह भाषी यानी अक्षर भाव। तो तीनों भाव बता रहे क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तथा इन दोनों भावों की लय अवस्था उसमें का पुरुषोत्तम भाव यानी प्रियत्व। अस्थि भाषी
का भाग होता है। इस भाग में पंच तन्मात्राओं यानी द्रव्य शक्ति के भाग का अस्तित्व यह क्षण के स्थान पर। तो तीन गुणों यानी क्रिया शक्ति की प्रतीति यह अक्षर के स्थान पर है, और गुण साम्य यानी इच्छा शक्ति की स्थिति का भाव पुरुषोत्तम के स्थान पर। इस भूमिका पर आरूढ़ इतिहासवान पुरुष को सर्वत्र अस्थि भांति प्रयुक्त की प्रतीति होती है। अब ये यहाँ के बाद में इसके बाद गीता के दो श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। लय में सब भूतों के जिसका नाम है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा स्थायी सद्भाव और जिसे अक्षर अव्यक्त कहा है गति श्रेष्ठ। गीता के 8वें अध्याय के तीसरे और 21वें श्लोक है जिसका संबंध उपरोक्त स्पष्टीकरण से है। गीता के इसके पहले ये सत्य इसके पहले वाले श्लोक में किया है कि लय में सब भूतों के जिसका नाम है नहीं। इसके पहले क्या आया 8 अध्याय 19 श्लोक में, तो प्रातः समय में सारी सृष्टि अव्यक्त से बनी, फिर ये रात आते ही उसी अव्यक्त में उत्पत्ति स्थिति लय के चक्र के अंतर्गत चराचर सृष्टि गुण श्यामा से उद्भव होती है तथा बाद में उसी में लय हो जाती है। परंतु भूत सृष्टि के अव्यक्त प्रकृति यानी गुण साम्य में लय होने पर भी एक तत्व ऐसा है जिसका लय परिवर्तन नहीं होता, वह गुण साम्य में रहता हुआ उससे न्यारा सिद्ध होता है। उस एक रस दो स्थायी भाव से रहने वाले अव्यय आत्म तत्व को अक्षरात्मक कहा है। गीता यानी गति क्षर को कहते हैं, तो श्रेष्ठ गति यानी जो श्रेष्ठ गति का गति श्रेष्ठ आया है, तो श्रेष्ठ गति यानी अक्षर को कहते हैं, अक्षर को कहते हैं। इतना ही मैं इसमें, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म का विषय है और मेरी अक्षर में स्थिति नहीं है, इसलिए मैं इससे अधिक अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में आगे डॉक्टर साहब जो है हम सबके सामने रखेंगे। अब हम सभी के जो मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन है कि हमें आज इन वस्तु का कारण स्वरूप अक्षरात्म जो इस नक्शा है वस्तु का इसमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सर। म्यूट है सर आपका माइक अभी आपका म्यूट है। हेलो जी आ रही आवाज। अभी शुरू हो गया। जी नर्मदे फादर नमन। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई कृपा दृष्टि वही मिले। अभी हमारे आत्मरूप महेंद्र सिंह इन्होंने वस्तु का कारण स्वरूप जो अक्षरात्मा है उस विषय में अपना अभ्यास स्वानुभव के रूप में रखा। वो बहुत ही मननीय है, विचार करने योग्य है। योग्य दिशा मनन की उन्होंने बतला दी उसे। अभी परब्रह्म वस्तु का कारण स्वरूप इसका वर्णन अचिंत्य है, शब्दों में नहीं कहा जाता, क्योंकि अक्षरात्मा शब्दों से परे है, मन वाचातीत है। इंद्रिय और मन जाते हैं वहां तक, लौटते हैं। लेकिन सदगुरु भगवान का कृपा प्रसाद अगर हो गया तो मन और वाचा जो वस्तु का सूक्ष्म स्वरूप साम्यावस्था है उसके अनुभव में अगर स्थित हो गई तो
तो अक्षरात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए साम्यावस्था को नक्शे में कहा कि ये सत्वपत्ति है। 8 और 3 यानी संपूर्ण स्थूल स्वरूप जो है उसका एसेंस यानी सत्व है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था का स्थूल भाव पंचतत्व है, सूक्ष्म त्रिगुण है, अक्षर भाव त्रिगुण है और पुरुषोत्तम भाव साम्यावस्था है। तो 5 और 3 8 का लय यानी साम्यावस्था, ये शब्दों में हम कह देते, ये साम्यावस्था का दर्शन नहीं है और अनुभव भी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि वहां तक हमें पहुंचना है। तो स्थूल मन बुद्धि अहम जो है वो स्थूल जगत भाव और सूक्ष्म जगत भाव में व्यवहार करते थे। वो साम्यावस्था का दर्शन होते ही कारण स्वरूप में आ गए। वस्तु का वह सूक्ष्म स्वरूप होने से मन बुद्धि और अहंकार तीनों सूक्ष्म हो गए। इसका अर्थ यही है कि उनकी शक्ति जो है जानने की, परसेप्शन की, कंसेप्शन की और रियलाइजेशन की, वो स्थूल से सूक्ष्म को ग्रहण करने योग्य हो गई। इसलिए वस्तु दृष्टि से देखा जाए तो अक्षर को सूक्ष्म कहा है। मन बुद्धि अहम अगर सूक्ष्म हो गई तो मन बुद्धि अहम चित्त में है, चित्त शुद्धि हो गई। वहां पे चित्त शुद्धि हो गई, मन बुद्धि अहम, ये चित्त चतुष्टय अंतःकरण में कार्यरत है और यह अंतःकरण साम्यावस्था का स्थूल भाव यानी क्षर स्वरूप है। जब प्रत्यक्ष जाना जीव ने अपना महाकारण स्वरूप साम्यावस्था जो है जानते ही उसमें तद्रूपता प्राप्त हो गई, यानी उसका चित्त जो है अंतःकरण जहां से आ गया वो स्वाभाविक स्थिति में आ गया, यानी अपने स्वभाव में आ गया। तो स्वभाव में आना इसी का मतलब शुद्धिकरण है। उसके नीचे की अवस्थाएं जो है वो गुणों के विकार दिखते रहते हैं, लेकिन स्वभाव में विकार नहीं है। तो इस तरह जीव की जब पूरी तरह से चित्त शुद्धि हो गई, साम्यावस्था से अपनी तद्रूपता का अनुभव करके, तो हम पास ही आ गए, अक्षर के नजदीक समीप आ गए। इसलिए इसको समीपता मुक्ति कहा है। समीपता मुक्ति प्रज धर्म औपधर्म। समीप कैसे आ गए कि सत्व साम्यावस्था जो है उसमें 8 अंग दृश्य होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसको समझने के लिए देखिए कि ये 8 वास्तव में है क्या, ये समझाने के लिए कल्पना की है और 8 का लय स्थान नवा कर दिए। तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो भरी बैठी है कि अस्थि भाति प्रियत्व। तो यहाँ ये अस्थि भाति प्रियत्व रूप जो अक्षरात्मा है, अक्षर ब्रह्म का अनुभव अस्थि भाति प्रियत्व रूप से लेना है। तो भगवान कहते हैं कि शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। तो शब्द में भी अस्थि भाति प्रियत्व देखा, शब्द स्पर्श में भी है, रूप में भी है, रस में भी है, गंध में भी है, त्रिगुणों के भाव में भी है
साम्यावस्था जिसको हम कहते हैं उसमें तो ओतप्रोत है, यानी यही अक्षर आत्मा जिसको हमने जाना, क्षर साम्यावस्था, क्षर प्रकृति, अपरा प्रकृति, उसमें ओतप्रोत है। ये जानने के बाद बुद्धि ने क्या निश्चय किया कि अब जिसको हम क्षर कहते थे, आठों का लय स्थान, वो 8 और 9 कहाँ कर गए? आपत्ति आ गई इसमें, यानी उनको लय हो गया, उनका सत्व का लय पुरुष में हो गया, अक्षर ब्रह्म में लय हो गया उसका। तो अनुभव में क्या दिखेगा? ये अक्षर आत्मा ही सर्वत्र है, अक्षर रूप जो है उसका लय हो गया। इसको ही अक्षरानुभव, अक्षरात्मा कहते हैं। अब इसका अनुभव लेने के लिए 6वें अध्याय में भगवान ने क्रम से बहुत अच्छा समझाया है। फिर से मैं पूरा 6वां अध्याय नहीं लूंगा, लेकिन अक्षर के जो भाव है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो स्थूल भाव में क्या है? अक्षरात्मा का स्वरूप क्या है? तो हमने पढ़ा है, हमने सुना है और बतला देते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, यानी अस्थि भाति प्रिय रूप है, अक्षरात्मा सर्वव्यापी है। ये आत्मा का शब्द ज्ञान हो गया। शब्दों में ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये शब्द भी सदगुरु भगवान के आस्तिक के पद से निकले हुए शब्द है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं हुआ ना। लक्ष्य अगर हो जाता है अस्थिभाति प्रियत्व, तो व्यवहार में ज्ञान का परिवर्तन, ज्ञान का स्वरूप कर्म में आ जाता है। तो शब्द में रह गया तो कर्म में नहीं आएगा। यानी अष्टधा प्रकृति तक हम समझाते हुए भी सर्व अंगों में अक्षर आत्मा ही ओतप्रोत है, इसका लक्ष्य नहीं हुआ, इसलिए जागृति नहीं आ रही। और सेवा हम कहते हैं, तो सेवा कैसी? कभी स्थूल रूप से, कहीं गुण रूप से, ऐसी द्वैत भाव में चलती रहती। तो लक्ष्य होने के बाद क्या हो गया? सर्वांग जो है वो प्रकाशित हो गया, क्योंकि सर्वांग में अपने भी जीव जो जानने के लिए गया है उसके भी 8 ही अंग में और प्रकृति के 8 ही अंगों में प्रकाश अक्षर आत्मा का ही, इसको अक्षर आत्मा का आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है। इसलिए भगवान समझाते हैं इसको पूरी तरह से कि लक्ष्य कैसे करना है इसका। अष्टांग अक्षर भाव में मन जा जावे, फिरे वा रहे। देखो 3 बदला दे, जावे, फिरे और रहे, घूमते रहता है मन त्रिगुणों में। किसी व्यक्ति में, किसी संप्रदाय में रहता भी है, जावे, घूमता भी है, अन्य साधनों को प्रयास करके देखता है, अन्य संप्रदायों में जाके देखने का प्रयास करता है। जावे फिरे वा रहे, सो है तो सारा चिद रूप अक्षर परा है एक स्थायी कहे। अरे इसका निश्चय बुद्धि से ही होगा, है एक स्थायी करे। ऐसे मैं ही हूँ सो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ही हूँ सो, जो दिख रहा है मैं ही हूँ सो, यह निश्चयात्मक जो है, यह निश्चयात्मक बुद्धि की जो है स्थिति। अब देखिए व्यवहार करते वक्त ये लक्ष्य रहता है क्या हमारा? ये आत्म रूप से ही व्यवहार हो रहा है। मैं ही हूँ वह, इसका अनुभव लेना चाहिए ना। लक्ष्य हो गया तो भाव पैदा होगा, ये दूसरा कुछ है ही नहीं, मेरा ही स्वरूप है। मैं ही हूँ यह निश्चयात्मक जो
स्थिति योगारूढ़ महानुभाव समझे ये धारणा सदगति। इसको अंतःकरण में धारण करना है। योगारूढ़ स्थिति है ये। साम्यावस्था में योग हो जाता है, लेकिन अक्षर आत्मा का लक्ष्य होते ही योगारूढ़ होती है। और अनुभव में क्या होता है, योगारूढ़ अवस्था की योग युक्त स्थिति हो जाएगी। तो इस अवस्था में महेंद्र सिंह चौकसी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अब यो मन बुद्धि अहम, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। तो स्वरूप बोध के लिए अभी हमारे मन बुद्धि और अहंकार तैयार हो गए, इसलिए मन ने स्थूल स्वरूप का निश्चय किया, बुद्धि के द्वारा साम्यावस्था का निश्चय किया। और ये अहंकार जो है ये तमोगुणी अहंकार नहीं है, ये शुद्ध अहंकार है। सत्वगुणी बुद्धि जिसको कहते हैं वो ग्रहण करती है। तो अक्षर आत्मा का ग्रहण बुद्धि के द्वारा होता है और निश्चय अहंकार के द्वारा होता है। इसका अनुभव कैसा लेंगे? देखिए, बुद्धि ने जाना और वो सोचने लगी बुद्धि कि मैंने अक्षर स्वरूप जान लिया, परमात्मा का स्वरूप, और उसमें व्याप्त जो है उसका प्रकाशक जो है अक्षर भाव, उसको भी जान लिया। लेकिन ये लक्ष्य नहीं हुआ कि जो जाना हुआ कहता है जीव, वो किसने जाना, किसकी बुद्धि है जानने वाली? वो अक्षर आत्मा जो है वो परब्रह्म वस्तु की बुद्धि है, सद्गुरु की बुद्धि है। उसका प्रकाश मिलने के बाद ये अल्प शक्ति जो है वो विशेष शक्ति के नजदीक आ गई, एकदम समीप आ गई। और अल्प शक्ति समीप आते ही, विशेष शक्ति के समीप आते ही तो तद्रूपी हो जाती। इसको आत्मानुभव कहा। तो ये आत्मानुभव की ये 3 स्टेजेस जो है, एक शब्दों में ज्ञान हो रहा है उसका, दूसरा बुद्धि के द्वारा निश्चय होकर लक्ष्य होना, और तीसरा तद्रूपता का अनुभव होना। और ये अनुभव होने के बाद क्या दिखेगा? मैं ही हूँ वह, यानी सर्व प्रकाश। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं वो श्लोक बराबर ध्यान में आ गए 6वें अध्याय में। उन्होंने कहा कि भाई मन अष्टांग अक्षर भाव में मन जहाँ जावे रहे वहाँ फिरे, तो यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम में तत् आत्मन्नैव वशम नहीं। ये साधना बहुत आवश्यक। तो ये योगारूढ़ स्थिति जो है वो विज्ञानिकी साधकावस्था है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये साधकावस्था कैसे पूर्ण होगी? निश्चय बुद्धि के द्वारा करके उसमें तद्रूपता का अनुभव लेते ही साधकावस्था पूर्ण होते ही सिद्धावस्था ही हो जाएगी। तो ये सिद्धावस्था होते ही पुरुषोत्तम का भाव जो सद्गुरु समझा रहे हैं वो एकदम से ध्यान में आएगा। तो अर्जुन महारथी थे, उन्होंने भगवान का उपदेश सुना और फिर भी कहते हैं ये प्रभु मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलव दृढ़। तो भगवान कहते हैं इसकी स्थिरता कैसी करनी चाहिए? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो अभ्यास का मतलब केवल ग्रंथों का शब्दों में अभ्यास, उसको रटना और बतलाना, इसको अभ्यास नहीं देते। अभ्यास यानी उसका लक्ष्य होने के बाद मैं ही हूँ वह, या आपने हरम में मैं बिल्कुल उसमें स्थित हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि ये मिठास जो है ये वहां से चली आई है, वही मिठास मूल रूप जो है
मिठास क्षर वृक्ष में है, संसार वृक्ष में है, लेकिन वो मूल मिठास तक पहुंचने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये साधन बतलाया भगवान ने। ऐसा नहीं है कि बस अस्तिभाति प्रिय रूप से सर्वत्र है, इसमें है उसमें है, मिठास है, उपयोग करो, इतनी ही वो मिठास नहीं है। वो मिठास कैसी है? परस्तस्मास्तु भावोन्यत व्यक्ता अव्यक्ता सनातना। व्यक्त अव्यक्त ये क्षर प्रकृति के जो दो भाव है, उसके परे का भाव यानी उससे भी सूक्ष्म है। तो संपूर्ण क्षर का लय होने के बाद भी वो सर्वत्र अस्तिभाति प्रियत्व रूप से उपलब्ध ही है। वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का आभास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, ये निश्चय हो जाएगा। तो आत्मावस्था का अनुभव भगवान कहते हैं विश्व प्रेम। तो जब क्षर और अक्षर प्रकाशित चित्त पुरुष अक्षर इनका संयोग हो जाएगा तो वही आत्मानुभव है। योगारूढ़ महानुभाव समझे। अब ये क्या है कि महेंद्र सिंह जी ने भी बतलाया कि ये शब्दों में वर्णन करके ये अनुभूति नहीं दे सकते किसी को, लेकिन जो दिशा सर्वांग योग ने दी है और डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने नक्शे के रूप में जो दिशा बतलाई है, उस दिशा में मनन निधिध्यास करते करते हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, विश्व प्रेम की अनुभूति। अब इस विषय में एक प्रश्न चोकसे जी ने पूछा है। उन्होंने कहा कि भाई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये वस्तु के 4 भाव बतला दिए, तो स्थूल में अष्टधा का भाव आ गया और सूक्ष्म में साम्यावस्था का भाव आ गया। तो वो पूछते हैं कि ये स्थूल में उनको फिजिकल रियलाइजेशन का है, फिजिकल रियलाइजेशन का है और भौतिक दृष्टि कहा है। 5 भौतिक दृष्टि स्थूलदर्शी, दर्शन तथा श्रवणवान। तो स्थूल में जैसे हमने पहला नक्शा जो है उसका अध्ययन किया, उसका विचार किया, तो डॉक्टर आनंद चैतन्य समझा रहे हैं कि ये स्थूल भाव में पहली 2 भूमिकाएं आती, 7 भूमिकाओं की ज्ञान की दृष्टि से। तो ये इस भूमिका में सद्गुरु के शब्द अनुभवपूर्ण शब्द है, उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। अनुभव सद्गुरु का है, हमने श्रवण किया, इसलिए सद्गुरु का अनुभव भगवान कहते हैं कि मेरा जो अनुभव है, अनुभव की स्थिति वो आपके लिए श्रवण है। तो श्रवण में क्या होता है? शब्द ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। इसलिए पहली 2 भूमिका में पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म तक की बातें उपदेश में हम बतला देते, लेकिन किसी अनुभवी महात्मा ने पूछा कि भाई इसका अनुभव क्या है, तो फिर लटक जाते हैं या शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको ये स्थूल जो है वो श्रवणवान है, स्थूल दर्शन हो गया उसको। इसलिए द्वितीय भूमिका में ये प्रयोग पूर्ण रखेगा शब्दों में, लेकिन वहां हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा पहले नक्शे में, लेकिन उसकी मन बुद्धि
अहम की स्थिति वैसी नहीं होती। आचरण में जो प्रेम भाव दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। फिर से पढ़ लीजिए आप उसमें। अब दूसरी भूमिका जो है, सूक्ष्म रूप जो है साम्यावस्था का। साम्यावस्था में उन्होंने कहा कि सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का उद्भव और लय हो रहा है, गुणों का उद्भव और लय हो रहा है। कभी कभी हम ज्ञान की बातें करते हैं, वो छूट जाती है तो अज्ञान में आ जाते हैं। इसलिए ये सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस यानी निश्चय नहीं हुआ है वस्तु का, कभी कभी ज्ञान में आते हैं, तो इसलिए उसको सब कॉन्शियस कहा है अविज्ञान दृष्टि से। अविज्ञान क्यों कहा? क्योंकि विज्ञान की जो दृष्टि है वो अपरोक्ष अनुभव की दृष्टि है। अपरोक्ष अनुभव की दृष्टि से उन्होंने कहा कि ये अभी विज्ञान नहीं है। तो अब ये भूमिका अक्षरात्मा की वस्तु कारण के रूप में बन गई। कारण वस्तु का स्वरूप, वस्तु के कारण स्वरूप में निश्चय हो गया पूरा। तो निश्चय की अवस्था में दोलायमान स्थिति नहीं रहेगी। उसका अनुभव आ गया है, आएगा ही। जब संसार में बहुत संकट आते हैं, दुख के प्रसंग आते हैं, सुख के प्रसंग आते हैं, उस वक्त हमारी अवस्था क्या रहती है, अंतःकरण की स्थिति, ये जिसका परीक्षण उसने ही करना चाहिए। अब ये क्या है? अचल स्थिति है। इसका वर्णन भी भगवद गीता में दिया है कि यद ज्ञात्वा यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाविकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। पूर्ण समाधान की अवस्था है। क्या कारण वस्तु का संपूर्ण ऐश्वर्य जो साम्य अवस्था में है वो अपना ही वैभव है, दिख रहा है। अपना ही कहने के मतलब ये है कि ये परमात्मा स्वरूप का वैभव है। अब ये वैभव जिसने देख लिया, प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, उसको क्या दिखेगा? वो किसके जगत में किसके वैभव से प्रभावित हो जाएगा? नहीं होगा वो। ये निर्भय अवस्था की स्थिति, निर्भय अवस्था की स्थिति के साथ साथ स्वतंत्रता भी आ गई, और इसमें ही स्वावलंबन है, स्वतंत्रता। यानी अपने पास सब है, पूर्ण समाधान की स्थिति है। ये स्थिति का अनुभव सदगुरु भगवान की कृपा से आप और हम दोनों भी करने का प्रयास करेंगे। अब ये ज्ञान की स्थिति कहा है कॉन्शियस रियलाइजेशन। कॉन्शियस रियलाइजेशन का मतलब ये है कि ये सर्वांग जागृति है। जैसे आपने भी पढ़ा होगा, भगवान ने एक उदाहरण दिया है कि विज्ञानशाला में कोई एक वो सबके लिए चटनी बांट रहा था। तो चटनी बांटते बांटते उसने क्या किया, वो चटनी की भी चटनी बना दी। उसका ध्यान नहीं रहा, लक्ष्य नहीं रहा कि ये जो मैं बना रहा हूं ये परमात्मा की सेवा है, आत्मस्वरूप की सेवा है। सबको प्रसन्नता होना चाहिए, इसका नाम सेवा है। तो ये सर्वांग जागृति बहुत कठिन अवस्था है। हम देखते हैं कि भाई ऐसे विज्ञानशाला में भी हम देखते हैं स्वच्छता का ध्यान नहीं रहता। व्यवस्था के विषय में भी कम से कम जितनी जागृति रखना चाहिए वो नहीं रहती हम लोगों की। किसी एक की नहीं कह रहा हूं मैं, हम लोगों की नहीं रहती सर्वांग जागृति। तो सर्वांग जागृति जो है वो प्रकाश है ना, विश्व वस्तु का प्रकाश का रूप है वो। तो वो प्रकाश का रूप हमारे सब अंगों से प्रकट होगा। ऐसे किताब भी प्रिंटिंग में लिया, पूरी स्थिति नहीं रही तो
करेक्शन में गलती हो जाती है और कुछ हो जाता है। तो इसमें भी तीन भाव देखते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो स्थूल भाव में ही रखते हैं। स्थूल भाव में कैसा कार्य होते रहेगा कि भाई भगवान के फोटो बड़े बड़े बना देना, कलर करके भव के बाद बना देना, ये नहीं, वो देखते नहीं हम कि भाई अवतार का फोटो जो ओरिजिनल उनके वक्त खींचा गया था, उसके नेत्रों के भाव क्या है। वो दिव्य दृष्टि देने वाले जो है, उनके नेत्र में संपूर्ण विश्व जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें, और वो कलर करते करते वो भाव चले जाते। अगर दूसरा हम देखते हैं कि भाई अनेक इतर संप्रदायों में कैसी व्यवस्था होती है, वैसे विज्ञानशाला में हो नहीं, ये विचार ही ठीक नहीं। ज्ञान विज्ञान में ये ऐसा विचार नहीं, ये संप्रदायों का अनुकरण, ये स्थूल भाव है सब। ये विद्या जो है अध्यात्म विद्या, इसमें ये सर्वांग जागृति जो है भगवान ने अपने एक एक आचरण से बतलाई है। सर्वांग तो महेंद्र कुमार जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा था उसके विषय में अगर समाधान नहीं हुआ होगा तो और चर्चा करेगी। ये ज्ञान की स्थिति है, तो इसलिए ये भी इसमें मिलेगा कि पहली दूसरी अवस्था में जो पुरुषोत्तम भाव पूर्ण नहीं हुआ साम्यावस्था को भी, तो ऐसा आचरण में कैसा भाव दिखेगा, तो वो बोलेगा सब, लेकिन उसका उसे विज्ञानी, निश्चयवान विज्ञानी मत समझिए, ऐसा लिखा है वास्तव में। अज्ञान और ज्ञान की बीच की अवस्था है अभिज्ञान। हाँ, अभिज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान विज्ञान का। विज्ञान मिल गया हमें, लेकिन आचरण में नहीं है विज्ञान, उसका स्वानुभव नहीं आया। यानी नरनारायण की प्रस्तावना में जो 3 स्टेजेस बतलाई है, एक स्वानुभव युक्त ज्ञान, जो बड़े बड़े ज्ञानी है, परोक्ष ज्ञानी, उनके लिए स्वानुभव है, उनको स्वानुभव है, लेकिन वो विज्ञान की दृष्टि से बता नहीं सकते। उपनिषद भी आप पढ़िए, केवल उदाहरणों से उसका वर्णन कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म का, निश्चय नहीं कराते। तो परोक्ष ज्ञान से निश्चय नहीं होता है। इसलिए शंकराचार्य जैसे विज्ञानी भी है, उनका भी अगर गीता पर भाष्य कहा, भाष्य पढ़ा, तो दिव्य चक्षु यहाँ पे आते हैं और अक्षय आत्मा का अनुभव जहाँ पे आता है गीता में, वहां पे वो केवल परोक्ष विज्ञान से ही है। दिव्य चक्षु के विषय में तो चुप ही रह गए। अब ये विज्ञान कैसा है, संपूर्ण विश्व की लीला जिसमें हो रही, उसी में जो बही है, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना, और दूसरी भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो देखो निश्चय है। कैसे निश्चय की क्रियापद है, देखिए उसी का भाष सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। कहता है कोई वेदांति कहेगा ऐसा, वो तो मिथ्या कह रहा है, जो दिख रहा है उसको मिथ्या। तो निश्चय ये है कि उसी का भाष सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। तो ये शब्द है विज्ञान के, हम बोलते, लेकिन भगवान कहते हैं कि शब्दों का लक्ष्य और प्रत्यय यहाँ तक जाने की कोशिश कीजिए, ऐसा उनका विद्यार्थियों को आदेश है। धन्यवाद, यहाँ पर रुकते हैं। स्वामी जी सादर नर्मदे। नर्मदे।
ये शुद्ध अहंकार के द्वारा निश्चय होना, ये न प्रियत्व भाव का लक्ष्य हो जाना अस्तित्व में, और उसके अनुसार हमारा कर्म व्यवहार होना सबके साथ हो, तो उसमें साक्षित्व नहीं रहेगा ना जीव को। जी। साक्षित्व अलग, जब तक द्वैत है तब तक साक्षित्व ही रहेगा। अनुभव में दो नहीं होते, अनुभव में आत्मा रूप ही है सब। और फिर आगे के अध्याय में जाएंगे तो सब परमात्मा सदगुरु स्वरूप ही है, मैं नहीं हूं। इन्हें वो कॉन्शियस रियलाइजेशन हो जाता है, इन्हें निधि ध्यान में दृढ़ निश्चय। हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस क्यों कहा वहां पे? अच्छा सवाल उठाया आपने। कॉन्शियसनेस से कहा कि उसमें क्षर का भास होते रहता है, लेकिन वस्तु जो है, ये वस्तु पर किए हुए भाव है समझाने के लिए। तो क्षर भाव में जब स्थिति हो गई तो क्षर की प्रकृति जो है, क्षर जो है वो पुरुषोत्तम का अक्षर रूप है। अक्षर अक्षर भाव जिसको हम कहते हैं वो पुरुषोत्तम का अक्षर रूप है। और अक्षर प्रकृति जो कहा है, अक्षर प्रकृति जो है उस अक्षर प्रकृति का रूप गुण साम्य है। इसलिए अक्षर प्रकृति का पूर्ण बोध यानी अनुभव होने से गुण साम्य का भाव होते रहता है। लेकिन जब वस्तु दर्शन पूर्ण हो जाता है, पुरुषोत्तम भाव की स्थिति, तो अक्षर का भी लय उसमें हो जाता है, क्षर अक्षर का सुभाष रहित अवस्था है, पूर्ण साक्षी भाव रहित अवस्था हो जाती है। स्वामी जी यहाँ तद्रूपता होते साक्षी भाव चला जाता है। हाँ जी, अनुभव में साक्षी भाव चला जाता है, क्योंकि जानना, देखना, जानना और मिल जाना, यही त्रिपुटी के तीन भाव है ना। द्रष्टुम, ज्ञातुम, प्रवेष्टुम। तो प्रवेष्टुम होने पर ही पूर्ण अनुभव होगा कि? तो ज्ञातुम को ही अनुभव, ज्ञातुम में ही अनुभव की समाप्ति नहीं होती। और बतलाएंगे चौकसी जी, कुछ त्रुटियां रह गई होगी तो आप पूरा कर दीजिए। योग्यता नहीं है और अभी 3वीं क्लास में हूँ, अभी कहा। चित्त का प्रकाश हो गया तो बराबर वो चित्त का प्रकाश अक्षर आत्मा का ही प्रकाश है, और वो कार्य में आएगा। इसलिए यहाँ पे कर्म दृष्टि से चातुर्वर्ण का जो वर्णन किया है उसका मूल यहाँ पे भगवद गीता में जो भगवान समझा रहे हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, यहाँ पे है उसकी स्थिति। तो योगारूढ़ स्थिति है, यहाँ पे योग युक्त हो जाएगी। तो युक्त हो जाने के बाद मिश्री युक्त हो गया पानी, और ये दिखेगा नहीं डल्ला। क्षार युक्त हो गया तो क्षार नहीं दिखेगे उस पे, इसलिए अक्षर अनुभव होने के बाद क्षर दिखेगा ही नहीं। स्थूल सूक्ष्म का पूर्ण, स्थूल जगदाभास, सूक्ष्म जगदाभास, पूर्ण आत्मिक लय वहां पे। स्वामी जी
इसमें आत्मिक लय का लक्ष्य कैसे होगा? प्रवेश तुमसे होगा। उससे आप अलग थोड़ी जुड़े हुए हैं ना, वही अनुभव कीजिए अखंडता का, तो हो जाएगा अनुभव। कहाँ उससे अलग है हम? ठीक है, अपने भी विचार कुछ रखते जाइए। पिछले रविवार में आदरणीय विष्णु शर्मा जी उस समय पे जब परिचय हो रहा था तो नहीं थे, तो अभी उपलब्ध अच्छा। हैं। तो वो खुद ही मतलब स्वयं अपना परिचय सर को दे दें। जी आदरणीय शर्मा जी, आ रही आवाज? परमाधीन डॉक्टर साहब को सादर नमन। मैं नरसिंहपुर से विष्णु शर्मा। जी, कितने साल से जुड़े हैं आप ज्ञानशाला से? तो बहुत समय से हूँ मैं, सन 75 से जुड़ा। अच्छा, हमें विज्ञानशाला से जो प्रथम परिचय आदरणीय विष्णु शर्मा जी ने ही करवाया था। तो उस समय पे अच्छा। जी जी, ये सिंहपुर में मतलब हम भी निवास था हमारा। तो मतलब उस समय पे इन्होंने अपने घर पे इस सत्संग का आयोजन हाँ, किया था, जहाँ नरसिंहपुर से सभी लोग आए थे। तो पहली बार मतलब आपके घर पे ही मतलब हमें इस सत्संग का लाभ मिला था। जी सब विभूतियों का दर्शन करके प्रसन्नता होती है मन। जी और वास्तव में आपके साथ में अभ्यास मेरा जरा सूक्ष्मता की ओर जा रहा है आपके साथ। जी जी। गुलाब सिंह जी, आ रही आवाज हमारी? हाँ जी, हाँ बोलिए। नहीं, एक और हमारे साथी गुलाब सिंह जी। हाँ हाँ, हाँ, गुलाब सिंह। आप अपना परिचय आप भी दे दीजिए। जी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब को नंदे है जी, सादर नमन। मैं गुलाब सिंह राठौर, जिला नरसिंहपुर गोटे गांव से शिक्षक हूँ और विज्ञानशाला से 98 से जुड़ा हूँ। अच्छा, गोटे गांव में हम आए थे। ज्योतिष का जी, नर्मदा परिक्रमा के वक्त आए थे गोटे गांव। जी हाँ, तब मुलाकात हुई। पटेल जी के साथ आए हाँ, थे। पटेल जी के साथ आए थे। आप आए थे शायद। त्रिभुवन सिंह पटेल जी के साथ आप थे क्या उस वक्त? जी जी हाँ, शंकराचार्य तो गोपेच्या तिथे होतो ना आपण। तो डॉक्टर साहब एक निवेदन, महाकाम स्वरूप को हम स्वानुभव माता जी से सुनना चाहते थे, अगर उनकी इच्छा हो तो। अगले सप्ताह वस्तु का महाकाम स्वरूप है, स्वानुभव माता जी की सुनना चाह रहे थे हम लोग, आदरणीय मीरा देवी जी का। अलग है। नाही, मला कळलंच नाही काय म्हणत. हाँ, फिर से कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? अगले सप्ताह जो है वस्तु का जो महाकाल स्वरूप है, कौन सा पद आप उससे अनुभव माता जी रखें, ऐसा निवेदन करना चाह रहे थे। नाही, माझा अभ्यास माझं मनन सुरू आहे। हाँ, सांगने तो इथे मग मेरा तो मनन ही शुरू है अब तक। पुढे येतो है। मेरा मनन ही शुरू है अब तक, पूरा नहीं हुआ। मैंने माता जी, हम लोग तो श्रवण की स्थिति में अभी भाव का मनन चल रहा है। हाँ, तो मेरा तो मनन ही चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, तो मैं क्या महाकारण भाव बदलाऊंगी।
आपसे सुन रही हूँ मैं। मेरा भी प्रवास चल रहा है। यदि आप एक काम तो निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने पुरुषोत्तम दास नहीं, विष्णु जी आपका माइक बंद कर लीजिए। विष्णू जी त्यांचं ऐकू ना आपण। विष्णूजी आहेत, आणखी आता जे बोलत होते गुलाब सिंह, उनको कहिए ना, मैं सुनूंगी ना उनका। हाँ, वो कहते हैं कि विष्णु जी है, गुलाब सिंह जी है, उनकी सुनेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा कह रहे हैं। उनका सुनना है ना। ठीक है, फिर हम लोग विचार विमर्श करके कोशिश कर लेंगे। और ये भी कुछ सूचित कीजिए कि ये जो चल रहा है उसमें कुछ और सुधारना चाहिए क्या, कि ठीक है जो सत्संग चल रहा है या इसमें और कुछ सूचनाएं हैं आपकी। स्वामी जी, मैं नर्मदेहर मैं अपना विचार सुझाव के स्वरूप में बताना चाहता हूँ। जैसे आप समझाते हैं। कौन बोल रहे हैं? राजेंद्र आनंद बोल रहा हूँ, इंदौर। हाँ, बोलिए। आप समझाते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा प्रश्नोत्तर का समय यदि बढ़ जाए तो वो ज्यादा क्लियर होगी चीजें। ठीक है, या 5-10 मिनट यदि हम बढ़ा दें इसमें। हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं 5-10 मिनट मैं कम कर दूंगा प्रश्नोत्तर के लिए, वही समय। नहीं, आप तो बोलना पूरा। आपका समय कम नहीं चाहिए हमको। नहीं तो प्रश्नोत्तर में आ जाता है ना जी। बहुत अच्छा है। चर्चा प्रश्नोत्तर रूप से ही अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि ये बहुत प्रश्न है ना। हाँ, ये जो है मन का महाकारण भाव जो है ये अक्षरात्मा ही है। बुद्धि का महाकारण भाव, फिर अहम जो है उसका महाकारण भाव, ये सब प्रश्न जो है वो चर्चा में आ जाना चाहिए तो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा सुझाव है आपका राजेंद्र जी। डॉक्टर साहब 7:45 तक आपका उद्बोधन रहेगा। उसके बाद 15 मिनट 7:45 से 8 बजे तक तो सब हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन और प्रश्न 1-2 दिन के पहले अगर भेजे। हाँ, ये बात जरूर है। प्रश्न आ रही है तो ठीक रहेगा। प्रश्न थोड़ा ज्यादा है तो मदद के पर है तो फिर डॉक्टर को कहना चाहिए प्रश्न पूर्व में भेज दिया जाए डॉक्टर साहब को, कम से कम एक। तब आगे का जो है वो एब्सोल्यूट रियलाइजेशन, एक कॉन्शियस रियलाइजेशन, वस्तु दर्शन में का कारण भाव का रियलाइजेशन जो है वो कॉन्शियस रियलाइजेशन तक आ गए। उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि सर्वांग जागृति अगर आ गई वस्तु दृष्टि से तो वो कॉन्शियस रियलाइजेशन होगा। उसी को निश्चय कहा जाएगा। निश्चय। धन्यवाद। तो आज का हम लोगों का ये सत्र हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगले सत्र का जो कार्य योजना है ग्रुप में मतलब हम लोग चर्चा करके ग्रुप में वो प्रेषित करेंगे। तो हमारे सभी के मार्गदर्शक चांदेकर साहब और मैडम का चरण बंदन और विभूति स्वरूप हमारे जो सभी आदरणीय लोग जुड़े हुए हैं सबका हम आज चरण बंदन करते हुए आज का हम ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी आचार्य गण को सादर नमन। सभी जी को सादर नमन। सभी विज्ञानियों को सादर नमन।
गुरु जी सदगुरु स्वामी जी को नाम दे रहा है जनों को साधन नाम दे